गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए और ये किसी के विम्स पे न छोड़ा जाए कि ये वो कोई आगे तो जो है फंड्स को उसमें कमी कर दे या ज़्यादा कर दे। हमने तो आज़ाद कश्मीर के हकूक़ से भी ज़्यादा अल्लाह के फजल करम से हमने उनको फंडिंग की है, गिलगित बल्तिस्तान की भी फंडिंग की है हमने, लेकिन एक बाकायदा सेट रकम जो है वो हर साल उनके हक के मुताबिक उनको अदा की जानी चाहिए। पार्टी के उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा, हर उम्मीदवार को सुना जाएगा और मेरिट पर फैसला किया जाएगा। उम्मीदवार की जीत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब हुकूमत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है, तरक्याती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। NFC अवार्ड के पैसों का इदराक होना चाहिए। NFC अवार्ड भीख नहीं, ये तो एक हक है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ओहदेदारान से खिताब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब, ओहदेदारों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़ताल खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए हुकूमती कमेटी कायम। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात में इत्तिफाक हुआ। आज कमेटी का अहम इजलास होगा जिसमें मसाइल के हल पर पेशरफ्त मुतवक्के। हाजी शेर अली समेत ओहदेदारों ने मसालहती करारदाद पर दस्तखत किए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि मसाइल को अफहाम व तफहीम से हल करेंगे। हुकूमत का मकसद तमाम शहरियों के लिए हालात बेहतर बनाना है। इचरा में ज्यूलर्स के साथ करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की मुद्दत में 406 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक शेख वसीम अख्तर मुख्तलिफ दुकानदारों का अमानत के तौर पर रखवाया गया, 20 किलो सोना लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 दुकानदारों की जानिब से दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। फ्रॉड होने के दावेदार ज्यादा हैं। मुतासरा दुकानदारों के बयानात कलम बंद किए गए हैं। पक्की ठट्ठी में शादी वाले घर से 30 लाख रुपए मालियत का सोना चोरी। प्लम्बर खिजर अब्बास घर में काम करता था। मुलजिम ने मौका पाकर 8 तोले चोरी किया और फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से सोने की 4 अदद चूड़ियां, 2 कड़े, 2 बालियां और हार बरामद। लोअर मॉल के इलाके में चोरी की वारदात। चोर शहरी मंसूरुल हसन के घर से ताले तोड़कर 82 लाख की नकदी और सोना ले गए। पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को जल्द तलाश कर लिया जाएगा। थाना डिफेंस सी में लापरवाही से सड़क क्रॉस करने पर पहला मुकदमा दर्ज। मुकदमा इंचार्ज रिंग रोड सर्कल इंस्पेक्टर अब्दुल्ला गुल की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुलजिम अरसलान नवाज शरीफ इंटरचेंज के पास लापरवाही से सड़क क्रॉस कर रहा था, जिसे पकड़कर डिफेंस सी पुलिस के हवाले करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे का इंदिराज दफा 283 के तहत अमल में लाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफीर की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजिकल ताउन और अवामी रवाबित के फरोग पर तफसीली बातचीत। मरियम नवाज ने नीदरलैंड्स के सफीर की हालिया तायुनाती पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला का बराह रास्त फ़ज़ाई राबते की बहाली की ख्वाहिश का इजहार। डच माहिरीन ने वाटर गवर्नेंस और फ्लड मैनेजमेंट में आलमी शोहरत को सराहा। मरियम नवाज बोली, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बाहमी ताल्लुकात मुश्तरका तरक्याती आदाफ पर मबनी हैं। पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करता है। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला की सरबराही में सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाने का फैसला। सुथरा पंजाब अथॉरिटी कायम करने का बिल पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में पेश। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी गवर्नर पंजाब दे चुके हैं। अथॉरिटी को जायदाद खरीदने, रखने और बेचने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी अपनी खिदमात के लिए फीस भी मुकर्रर कर सकेगी। मकामी हुकूमत के वजीर को वाइस चेयरमैन का दर्जा हासिल होगा। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज अथॉरिटी के अरकान होंगे।
नासिरबाग समेत कई तारीखी मकामात शहर की पहचान हैं। DGLDA नासिरबाग प्रोजेक्ट बारे माहिर तामीरात को मुतमईन करें। दरख्त और हरियाली को खत्म करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर तहफुजात दूर ना किए तो मजबूर होकर नासिरबाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश की जाए। तमाम शुगर मिलर्स ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। हाई कोर्ट में केस की समात 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। जो अभी आपको फ़िश हब्स की बात की, जो हम 6 डेवलप कर रहे हैं, अगर आप उनकी हालत देख लें कि क्या है, तो इतना दुख होता है कि इस किस्म के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इस किस्म का जो लैंड है, इस किस्म का जो पोटेंशियल है, वो बिल्कुल अनटैप्ड था। तो दिस पायलट प्रोजेक्ट ऑन श्रिम्प्स गेव अस दैट कमिटमेंट एंड दैट नॉलेज बेस जिससे हमने इसको बिल्ड किया। और अब अल्लाह का शुक्र है कि फ़िश के ऊपर भी और एक्वाकल्चर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव काम हो रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने श्रिम्प और एक्वाकल्चर को एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया है बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टारगेटेड कॉन्सेप्ट। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं माही परवरी के शोबे में बेपनाह सलाहियत है। मकामी फार्मर्स को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पंजाब में 6 फिश हब बनाने जा रहे हैं। सूबे भर में 1 लाख एकड़ पर श्रिम्प्स फार्मिंग की जाएगी। पंजाब की पहली मॉडल फिश मार्केट का कयाम वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन है। सूबे की पहली मॉडल फिश मार्केट पर भी काम जारी है। IEEE लाहौर सेक्शन और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इश्तिराक से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज। दुनिया भर से माहिरीन कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में जदीद टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के नए रुझानात पर बहस की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में 45 रिसर्च पेपर्स शामिल किए जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ सेशंस, पैनल डिस्कशंस और IT में बढ़ती जिद्दत पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब के कयाम से मुतालिक अहम इजलास। सूबाई वजीर तवानाई फैसल अयूब खोखर ने इजलास की सदारत की। MD सानिया अवैस की मुजव्विज़ा अथॉरिटी पर ब्रीफिंग। सूबाई वजीर की EPRA के कानूनी मुसविदा को फौरी हतमी शक्ल देने की हिदायत। बोले अगले 3 साल का वाज़ेह रोड मैप तैयार किया जाए। ड्राफ्ट जल्द मुकम्मल करके काबीना में पेश किया जाएगा। निजी सरमायाकारी के फरोग और सस्ती बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। LDA के टाउन प्लानिंग विंग में तकर्रुर और तबादले। DGLDA ताहिर फारूक की हिदायत पर 11 डेप्टी डायरेक्टर्स तब्दील। अफसरान में जोबिया अशरफ, सुंदस इकबाल खान, सबीन मुस्तफ़ा, रजा अली और सिकंदर हारून शामिल। मोहम्मद जुबैर, नाहिद बतूल, मोहम्मद उमर, फायजा नाज, राबिया खालिद और राना ताहिर महमूद भी फहरिस्त में शामिल। चीफ टाउन प्लानर 1 और चीफ टाउन प्लानर 2 ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान की पहली ई-रजिस्ट्रेशन सहूलत का आगाज। महकमा बल्दियात पंजाब ने नादरा के इश्तिराक से CRMS ऐप लॉन्च कर दी। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने ई-रजिस्ट्रेशन ऐप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। ऐप के जरिए पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक का ऑनलाइन इंदिराज हो सकेगा। ज़ीशान रफीक बोले नादरा सिस्टम के साथ लिंक होने से खुद ब खुद वहां इंदिराज हो जाएगा। ऐप से अब सर्टिफिकेट भी मिल सकेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से बरतानिया की वजीर मुमलिकत की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और तरक्याती शराकतदारी के फरोग पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में पार्लिमानी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने और मुश्तरका इक़दामात को आगे बढ़ाने पर इत्तिफाक। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले वज़ीर आला मरियम नवाज फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रही हैं। पाक बरतानिया शराकतदारी खित्ते की तरक्की के लिए निहायत अहम है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नई निजी स्कूलों के लिए मंसूबे का ऐलान कर दिया। जदीद कंप्यूटर लैब्स वाले निजी स्कूलों को मंसूबे में शामिल किया जाएगा। लाहौर समेत तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज निजी स्कूलों की नामजदगी भिजवाएंगी। राना सिकंदर हयात ने कहा है कि सिर्फ सरकारी नहीं निजी स्कूलों का भी वज़ीर तालीम हूँ।
अच्छी लैब्स वाले निजी स्कूल मुतालिका एजुकेशन अथॉरिटी से राबता करें। बरकी के इलाके में सीसीडी का मुबैना मुकाबला, 2 ज़ेर हिरासत मुल्जिमान हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुल्जिमान ने साथियों को छुड़वाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग में ज़ेर हिरासत मुल्जिमान मारे गए। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की कार्रवाई, लेस्को एहलकार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद आसिफ लेस्को में बतौर मीटर इंस्पेक्टर तैनात था। मुलजिम लेस्को सब डिवीजन ऑफिस कोर्ट अब्दुल मालिक में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। मुलजिम ने शिकायत कुनिंदा से बिजली बिल सही करवाने की मद में रिश्वत वसूल की। मुलजिम को शिकायत कुनिंदा से 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। महकमा मौसमियात की पंजाब के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। 14 से 15 दिसंबर तक पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर में धुंध और स्मॉग की सूरत हाल बरकरार रहेगी। फैसलाबाद, जंग, साहिवाल, लिया, कोट अद्दू में धुंध और स्मॉग की सूरत हाल बरकरार रहेगी।